कि 11 अप्रैल का यहाँ तैयारी चल रहा है कि 7 लाख लोगों को वहाँ पर, क्या लग रहा है कि 7 लाख लोग यहाँ प्रशांत किशोर को देखने के लिए बिहार के लोग पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जी कुछ महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, प्रशांत जी कुछ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी जो अनुभव किए हैं सरकार में रह के भी परोक्ष रूप से, और जो दयनीय स्थिति देखे और देख रहे हैं कि एक मुखिया जो है वो IAS IPS से घिरा हुआ, जो उनका बनाया हुआ जो लिखित कार्य है उसको वो कार्यवाही के रूप में चालू कर रहे हैं या जारी कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। उससे जमीनी स्तर पर जो वो पैदल यात्रा करके, मैंने तो पैदल यात्रा नहीं किया है, लेकिन उनके यात्रा का जो वीडियो मैंने देखा है वो सच में धरातल पर, या फिर जितने मेरे जो GSPT टीम की लड़कियां हैं इवन उनके मुंह से जो मैंने मुंहजबानी कहानी सुनी है कि ग्राउंड लेवल पे इतना मतलब तकलीफ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 21वीं सदी में खड़े हैं। के लोग आजकल गोदी मीडिया छोड़ के और सही बातों को जनता तक ला रहे हैं, तो ये कथनी और करनी जो है वो आप देख ही रहे हैं। और ये सच में बहुत अफसोस और चिंतापूर्ण बात है कि मोतिहारी में फिर से वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है, भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है, और सुशासन बाबू सिर्फ अपने कुर्सी के चक्कर में है और वो बार बार जो है प्रूफ कर रहे हैं कि हम मेंटली रिटायर्ड है। और बीजेपी के जो लोग हैं जो अपने आप को महिमा मंडित करते हैं, उनके ही MLA के रहने में और उनके ही MP की सरकार है। और ऐसा स्थिति मोतिहारी में है, तो जनता को अब बदलाव चाहिए। जी बिल्कुल बदलाव चाहिए, और जनता अपने तीसरे विकल्प के साथ आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है? नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं एक नजर बिहार न्यूज। अभी हम मोतिहारी जिला में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर के बैठक हुई है, और उस बैठक में देख सकते हैं ऋतु रंजन जी हमारे साथ है, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2025 का जो इलेक्शन जो है विधानसभा का, क्या प्रशांत किशोर क्या आपकी बार 2025 में क्या बाजी मार लेंगे या नहीं मारेंगे, इसके बाद हम फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैडम स्वागत। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतु रंजन है, मैं नगर निगम महिला अध्यक्ष हूँ जनसुराज के। जी, क्या लग रहा है कि मैं जनसुराज में, जब आप कितना दिन से मैंने आप जनसुराज में काम कर रही है? मेरा 1 महीने से ज्यादा होने जा रहा है। इसके पहले क्या कुछ दूसरा पार्टी में आप थे या नहीं? जी नहीं, मेरा ये राजनीतिक जीवन का आगाज ही एक अच्छे, मेरे जो आइडल रहे हैं, मेरे जो मैंने MBA किया है, और MBA एक बिजनेस मैनेजमेंट वाले के लिए भी प्रशांत किशोर बहुत बड़े आइडल है, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं राजनीति में मैंने पदार्पण किया है। जी, क्या लग रहा है कि मैम तो क्या लग रहा है कि 2025 में प्रशांत किशोर क्या आपकी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, जितने ईमानदारी से सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जितनी ईमानदारी से प्रशांत जी को मैंने देखा है आफ्टर मतलब इलेक्शन वाले मोड में नहीं, जो जब आदमी अपने घर में एक आम इंसान बन के बैठता है। मैंने पूरा सत्याग्रह आश्रम खुद से घूमा है, देखा है, जांचा है, परखा है, तब मैं एक जनसुराजी बनी हूँ। और मैंने देखा है कि प्रशांत जी कितने डेडिकेटेड है इस मुहिम को लेके, कि वो बंदा रात में सोता तक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी एंजाइटी हो रखी है उनको, और इतना प्रेशर झेल रहे हैं। अभी भी वो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए जो प्रयत्नशील है और जो वचनबद्ध है। अभी भी आप उनके आश्रम में जाएंगे तो देखेंगे 15-20 हजार लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके खाने पीने सबका खर्च, और वो सबके खाने के बाद ही खाते हैं। तो हम ऐसा मुखिया नहीं देखे, मुझे गूजबम्स हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब गांधी पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसा ही व्यक्तित्व होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने प्रशांत जी को एकदम नजदीक से देखा है, उनके दिनचर्या को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गांधी प्रशांत बन के वापस आए हैं। जी। तो क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि एक तरफ से तेजस्वी यादव जी हैं जो माई बहन जो योजना कर रहे हैं, जो 1200 का ऐलान कर रहे हैं कि इसके बाद, तो क्या कॉपी हो रहा है क्या? ये सब हमेशा देखते हैं कि कभी नीतीश कुमार कभी कुछ लाते हैं तो तभी तेजस्वी यादव तले आगे आ जाते हैं कि हम इनसे ज्यादा करने के लिए, तो क्यों ऐसा होता है बार बार? आपको नहीं लगता है कि एक नकल करने वाला विद्यार्थी जो कम पढ़ा लिखा हो, जिंदगी भर कॉपी ही करके आगे बढ़ेगा, और कॉपी भी ऐसा करेगा कि पकड़ा जाएगा कि कॉपी की हुई चीजें हैं। अगर उनको इतना GDP और बिहार बजट का पता होता तो माई बहन योजना में 1200 करोड़ का ऐलान नहीं करते, नहीं होता, जबकि उनके पिताजी के पास भी बिहार चलाने का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि उनको अपने पिताजी के साथ बैठ के भी इस चीज का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। और एक उनको ये भी होना चाहिए कि बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव को जो बात हो रहा तो यहाँ तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो देख रहे हैं
कि भरे साधन में वो कुछ महिला के ऊपर अपमान कर रहे थे, और यहाँ पर देखा राष्ट्रगाना को लेकर आज से 2 दिन पहले जो उस गाना में जब सभी लोग एक सावधानिक रूप में रहता उस एक डिसिप्लिन है तो उसमें वहाँ पर देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं कहाँ ले मतलब बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी की जो धर्म का महिमा मंडन करके और अपने आप को बताना कि हमसे बड़ा हिंदू कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप बीजेपी में तो हिंदू है, अदरवाइज आप हिंदू नहीं है। ये जो बीजेपी ऐसा करती है और भारत को एकदम देशभक्ति से जोड़ती है, तो उसका खुद का जो मुख्यमंत्री है और इस तरह का हरकत कर रहा है, इसके लिए उन लोगों ने मतलब परोक्ष रूप से भी टीका टिप्पणी नहीं की है। तो ये अपनी असलियत खुद ही बता रहे हैं। जैसे कि सोने का पहचान और आपको लगता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, कितने सालों तक अपने आप को डेंट हुआ। आप सुने हैं रंगा सियार की कहानी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के संदर्भ में रंगा सियार की कहानी सही साबित हो रही है कि वो पेंट उड़ रहा है। अब जब नकली पेंट बहुत दिन काम नहीं आया, जब आप खड़ा सोना है तो आप कहीं भी सोना ही रहिएगा। तो यहाँ मतलब प्रशांत किशोर मतलब किस तरह तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो सच में क्या ये लोग जो इतना लाल कार्ड वगैरह देते हैं या आरक्षण दे रहे हैं या वृद्धा पेंशन योजना है, उसका कुछ लाभ नहीं है। ये सारी राशियां मुझे लगता है कि ये अफसरशाही में ही बट जाती है। अब देखते हैं कि वृद्धा पेंशन जो महिला लोग को जो मिलता है 400 रुपया मिलता है, क्या उससे उस महिला को वृद्धा पेंशन से क्या 400 रुपया का महीना मिलता है? कहाँ मतलब उस महिला को कर्ज चल जाता होगा, उस महिला को खर्चा चल जाता है जो अभी तक 400 रुपया मिलता है। इस बात को लेकर हम बहुत सारे जगह पर हम लोग मंत्री जी से भी बात भी किए कि 400 रुपया महिला को उससे कर्ज नहीं चलता। क्या प्रशांत किशोर जी के क्या 2025 में अगर प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो किस तरह का महिला को मतलब लेकर चलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे और एकदम जो है उनकी जो कैलकुलेशन है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति का है। उनको पूरी जानकारी है कि वित्त मंत्रालय का जो काम होता है और क्या बिहार का बजट है और उसको किस सांचे में ढाल के बहुत अच्छे से लोगों तक विकास पहुंचाया जाए, क्योंकि वो अभी बिहार के बागडोर में आ रहे हैं। और महंगाई तो बीजेपी ने इतनी चरम सीमा में उन्होंने जो अब तक की सबसे दर्दनाक और दुर्दशा जो हुई है पैसे की, वो बीजेपी के शासनकाल में हुई है। जो रुपये की महत्ता जो है जितनी गिरी है, 1200 रुपये सिलेंडर, वहां आप 400 रुपये बुजुर्ग को देके, और जो आप मेडिसिन पे जो आपको टैक्सेस लगे हैं, आपको लगता है कि कोई एक और आप लगा देते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये फ्री मेडिसिन है। वो मेडिसिन ऐसा है कि उसकी 5 गोली खाने के बाद आपको किसी अच्छे कंपनी के 1 गोली का प्रभाव है। तो ये बेवकूफ बनाना बंद करे। गरीब लोग भी जान गए कि भाई मेरा बेटा तो दिहाड़ी 500 कमा के खुश नहीं है, तो महीना में 400 रुपए की क्या वैल्यू है। एक तरफ आप महंगाई चरम सीमा पे बढ़ा दिए। जो पहले 10,000 कमाने वाला सुख से अपने घर में सोता था, आज 30-35 हजार कमा के भी उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। उसके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में ऐसे शिक्षक बहाल कर दिए उन्होंने कि बच्चे ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्या ऋतु जायसवाल मोतिहारी के लिए क्या प्रशांत किशोर टिकट देंगे तो क्या चुनाव में कैसे तैयारी होगा? पहले तो आप मेरे नाम को सही करिए। ऋतु रंजन जी, चलिए फिर हम दोहराए थे। ऋतु रंजन चौधरी। मैं न जात पे न पात पे मैं नहीं हूँ। मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मैंने एक बढ़िया फैमिली में शादी की है। मेरे हस्बैंड जो हम बोलते हैं उसका बोल दीजिए। क्या ऋतु रंजन जी, क्या लग रहा है कि मोतिहारी के लिए प्रशांत किशोर जब टिकट दे रहे हैं तो क्या कैसे तैयारी करिएगा आप? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगी कि मैं प्रशांत जी के किसी भी काम आ सकी। मुझे नहीं लगता है अभी कि मैं जो हूँ प्रशांत जी के का जो विजन है उसको मैं लोगों तक लेके जाऊंगी। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत जी जो है मेरे आवाज से जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे। मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मैं भी प्रशांत जी के सेना का एक हिस्सा हूँ और मैं पूरे ईमानदारी से प्रशांत जी की बातों को जनता के बीच में रख रही हूँ। और मैं मोतिहारी की ही लड़की हूँ। मोतिहारी से मेरा बेसिक मैट्रिकुलेशन जो हुआ है, और मैं पहले संतरेशा की छात्रा थी, लेकिन संतरेशा में हॉस्टल का जो उत्क्रमण हो गया, उसके बाद से मुझे दोबारा मोतिहारी आना पड़ा और मैंने मोतिहारी एमजेके स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन किया है। लेकिन जो दर्द और दंस उस समय जो भय का माहौल था, मैं उस समय की विद्यार्थी रही हूँ। तो और जो मोतिहारी की दुर्दशा मैं अभी भी देख रही हूँ कि बेसिक सड़क और बिजली की भी समस्या है, और बिजली का बिल जो चरम छू रहा है वो मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही विपरीत है। तो एक बिहार का मैं चाहती हूँ, बिहार से एक मोतिहारी का एक ऐसा चेहरा हो जो मोतिहारी की स्थिति एटलीस्ट सड़क लेवल पे नली गाले मतलब गली के लेवल तक सही करे, कि कम से कम स्कूल के जो विद्यार्थी हैं और जो लड़कियां हैं जो काफी मेहनत से बच्चे जो है अभिभावक ट्यूशन के लिए पैसा दे रहे हैं, उसका सही उपयोग हो पाए।
से सपने देखते हैं, जो मेहनत मजदूरी, जो वास्तव में अगर वो बिहार की स्थिति को जानते तो मुख्यमंत्री का सपना ही नहीं सजाते, वो पहले व्यवस्था बदलने की बात करते, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते। उनके पूरे परिवार में ये आज भी दम है कि बिहार को हमने चलाया है। तो चलाने वाला जो है सेंटेंस आप समझ सकते हैं कि वो किस वे में है। तो वो दोबारा वापस से वैसा जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए जनता बिल्कुल तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के तो देख रहे हैं कि 60 बरस उम्र ज्यादा हो गया, तो वो अभी दावेदारी कर रहे हैं कि हम चुनाव फिर हम अपना बेटा को कहीं लड़वाएंगे, कहीं हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। क्या बेटा नीतीश कुमार के बन सकते हैं? क्या उनका बेटा लायक है कि नीतीश कुमार की जो बेटा के लड़ाने के चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद अपने कुसंगति की वजह से ला रहे हैं और उनकी ही पार्टी टूटने वाली है, क्योंकि जितनी ही नीतीश कुमार के लिए जितने ही ईमानदार कार्यकर्ता जो जेडीयू को अभी तक ढोते आए हैं और 15 साल से नीतीश जी की सरकार बनाने में हेल्प करते आए हैं, उनके मनोबल को नीतीश जी तोड़ रहे हैं। अब कुछ दिन में उनका भी विश्वास खो जाएंगे। अगर वो भी परिवारवाद का हिस्सा बनते हैं तो बीजेपी जो अब तक कांग्रेस को गाली देती रही है, वो नीतीश जी को आगे कैसे सपोर्ट करेगी? तो ये बहुत दुखद बात है। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं 2025 का इलेक्शन में, या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या इधर प्रशांत किशोर? तो आप लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वोट अब की बार किसको दिया जाए और 2025 को जो गद्दी जो मुख्यमंत्री का है किसको बैठाया जाए। बाकी आप लोग देख रहे थे एक नज़र बिहार न्यूज और मैं राजन कुमार। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग एक एक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार के लोग समझे और अच्छा जगह पर वोट दे। बहुत